स्वास्थ्य और कल्याण में निरंतरता, संभावनाएं, समस्याएं और चुनौतियों को लेकर 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया। इसमें जिले और बाहर से आए 200 से अधिक डेलीगेट शामिल हो रहे हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए रामनगर पीएनजीपीजी महाविद्यालय के प्राचार्य एमसी पांडे ने बताया कि ये सेमिनार स्वास्थ्य और पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जाए उस थीम पर आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी हमारे विद्यालय ने ग्रीन चैंपियनशिप में हमें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था, ग्रीन चैंपियन के रूप में। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री नवाचार योजना में भी हिमालयन औषधि ज्ञान केंद्र की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि 18 से 19 मार्च तक विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण और उसकी समस्याएं और चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। महाविद्यालय में आज की वर्कशॉप सस्टेनेबिलिटी इन हेल्थ एंड वेलबींग पर है और ये महाविद्यालय के पिछले 3 सालों के जो सतत प्रयास हैं उसी के आगे एक कदम है। पहले हमने महाविद्यालय में पूरे ग्रीन चैंपियनशिप प्राप्त करी थी। राष्ट्रीय स्तर पर हमें पुरस्कार मिला था ग्रीन चैंपियन के रूप में। हमने महाविद्यालय के पेड़ों को देखा। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री नवाचार योजना में हिमालयन औषधि ज्ञान केंद्र की स्थापना करी महाविद्यालय में। उसके बाद हमने महाविद्यालय में एक ग्रीन आर्मी विकसित करी जो छात्रों के द्वारा इन्वायरमेंट, वाटर और एनर्जी रिसोर्सेज के सस्टेनेबिलिटी पर थी। आज ये चौथा कदम है 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार, जिसमें कि सस्टेनेबिलिटी इन हेल्थ एंड वेलबींग पर बात हो रही है। पूरे विश्व स्तर पर इस समय वेलबींग पर यानी कुशल क्षेम पर और स्वास्थ्य पर बहुत काम हो रहा है और ये आवश्यक भी है, क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति का इतना दोहन कर लिया है जो कि हमारी आवश्यकताओं से बहुत ऊपर है और हमारे भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो खतरे में हैं। वहीं सेमिनार में पहुंची मैती आंदोलन के पद्मश्री कल्याण सिंह मैती ने कहा कि पहाड़ों पर महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, इसको लेकर एक प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के मामले में रामनगर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इलाके को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी भी है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से हमारी जनसंख्या 140 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है, ऐसे में सभी लोगों को साफ पानी, ऑक्सीजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी बड़ी जिम्मेदारी है। पहले लोग मंडुआ कम खाते थे, लेकिन आज मंडुआ का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, क्योंकि मंडुआ स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। ऐसे में हमें जैविक खेती की तरफ भी बढ़ना चाहिए। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि इसमें रामनगर में हमारे पीएनजीपीजी कॉलेज में एक सेमिनार गृह विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है और विशेषकर इस समय सस्टेनेबल जो हमारा जो जिस तरह से हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में महिलाओं का स्वास्थ्य है और किस तरह से आने वाली संभावनाएं हैं कि इनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाए, इन्वायरमेंट को कैसे दुरुस्त किया जाए कि हमारी महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, एक बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। और वो भी ऐसे वक्त पर यहाँ पर एक सेमिनार हो रहा है जबकि रामनगर अपने में संवर रहा है G20 के लिए, और ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों में एक स्वच्छता के प्रति एक अच्छी जागरूकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेरा कहना ये है कि जो ये विषय है ये बहुत गूढ़ है, क्योंकि जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आज हम 140 करोड़ करीब हम पूरी दुनिया भारत की जनसंख्या हो चुकी है। इतने लोगों को पानी चाहिए, इतने लोगों को अनाज चाहिए, इतने लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। आने वाले समय में अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए ज़रूरत है कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो समाज है ये स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ कैसे रहेगा, इसके लिए हमारे पास जैविक भोजन होना बहुत ज़रूरी है। हम इस समय इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी मना रहे हैं और इस स्थिति में हमारे जो पुराने हमारे जो अनाज हैं, जो मोटे अनाज हैं, इनकी तरफ दुनिया का ध्यान जा रहा है और इस मोटे अनाज की तरफ हम एक बेहतर स्वास्थ्य की भावना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मंडुआ पहले हमारे पहाड़ में लोग उगाते तो थे, लेकिन थोड़ा सा उनकी हीन भावना होती थी कि ये मोटा अनाज गरीबों का अनाज है, लेकिन आज वही अनाज हमारे अमीरों का अनाज बन चुका है। ऐसी स्थिति में हमारे पहाड़ की खेती और हमारे पहाड़ के महिलाओं का जो स्तर है ये इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अपने मोटे अनाज को बचाने के लिए आगे आएँ, ताकि हम अपने स्वास्थ्य को बचा सकें, अपने इन पहाड़ के इन जैविक खेतियों को बचा सकें। दूसरी समस्या हमारी पानी की है कि पानी को किस तरह से बचाया जाए। मध्य हिमालय के क्षेत्र हमारे चीड़ से भर चुके हैं, जहाँ के हमें चौड़ी पत्ती के बांध जैसे जंगलों की ज़रूरत थी, लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त के कगार पर हैं। अगर ये लुप्त हो जाएंगे तो हमारी कौशल्या जैसी नदियाँ भी जिंदा नहीं रहेंगी
अगर ये जिंदा नहीं रहेंगी तो हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क में रहने वाले इतने जीव जंतु इनके ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जैव विविधता को बड़ा खतरा हो जाएगा। आने वाले 2 सालों में बहुत बड़ी पानी पेयजल की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने उभरने वाली है। तो इनको सब बचाने के लिए हमें जंगलों की ज़रूरत है और अच्छी भी चीड़ के जंगलों को कम करके उनका वैज्ञानिक दोहन करके हम अपने परंपरागत जो बांध के जंगल हैं, जो चौड़ी पत्ती वाले जंगल हैं, इनको विस्तार दें। तभी आने वाले अपने बच्चों को हम ऑक्सीजन भी दे पाएंगे, पानी भी दे पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइज के बारे में बात किया और इन गोल्स को हमें 2030 तक डेवलपमेंट की बात करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट